तो वहां पर कुछ अंग्रेजों से हमारी मुलाकात हुई थी। जब हम उनसे मिले अपने इसी मुशर्रा लिबास में, उनसे सवालात किए, बातचीत किए, तकरीबन 45 मिनट तक हमारी उनसे बातचीत हुई। एक अजनबी आदमी, अंग्रेज जो अपने आप को आला मकाम पर समझते हैं, मॉडर्नाइज को पैदा करने वाले वो लोग, फैशन को जन्म देने वाले वो लोग, हमें वो अपना दुश्मन समझते हैं। उसके बावजूद भी जब मैंने उनसे तकरीबन 40, 42, 45 मिनट तक बात की तो उनके माथे में कभी शिकन नहीं पड़ा। खुशी से बात करते रहे, खंद पेशानी बात करते रहे। हम मुतासिर हुए। उसी बीच में हमने इस्लाम की तबलीग की, उनके बीच में अपने कलिमे की बातें रखी, तो हमको ऐसा महसूस हुआ कैन ही नो लॉट ऑफ थिंग अबाउट इस्लाम देन मी। ऐसा मुझे एट दैट टाइम आई फेल्ट, उस वक्त हमको ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की कोई बात अगर हम उनके सामने रखते तो वो और 2 बातें हमको बताता, और बहुत खुश होकर हम लोग बात करने में, बर्ताव के एतबार से, व्यवहार के हिसाब से हम लोग बहुत गंदे और बहुत खराब और बहुत बुरे हैं। हमारी जुबान में मिठास नहीं है। अगयार के कंपनीज में चले जाएं, अगयार के शॉप में चले जाइए, अगयार के मुल्क इलाके में चले जाइए, उनकी जुबान में बात करने का एक अलग अंदाज, एक अलग तरीका होता है। एयरटेल सिम आप रखते हैं, जब आप कस्टमर केयर में बात करते हैं, आप लाख गाली दें, उनको उल्टा सीधा करें, बुरा भला कहें, वो आपको सर आई रिस्पेक्ट, काम डाउन, बी पेशेंट, इस तरह के अल्फाज पूरी हिम्मत, पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान देकर आपसे वो बात करेगा। किसी बैंक में चले जाएं आप, ढंग का मुनज़्ज़म अंदाज का बैंक होगा, बैंक कर्मी होगा, तो आपसे बदतमीजी से के साथ बात नहीं कर सकता। ये तरीके, ये अतवार, ये अखलाक हमारे थे, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो कि आखिरी नबी हम सब के। लेकिन अगयारों ने अपनाया। किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी में आप चले जाएं, पूरे एशिया महाद्वीप में, इन एंटायर वर्ल्ड, इंडोनेशिया चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, अफगानिस्तान, इराक, फ्रांस चले जाइए, भारत में आ जाएं, हम अपने मुल्क में जायजा ले लें। साउथ के एरिया में जाइए, आपकी किसी से 2 बात हो जाए, आपके पैर में ठोकर लग जाए, तो आपके पैर को 3 बार चूमेंगे, सलाम करेंगे आपको। लेकिन हम लोग इतने कट्टर और हम लोग इतने बद अखलाकी का मुजाहरा करते हैं कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। कोई शक नहीं है, हम जिस मजहब में हैं, जिस धर्म में हैं, इस धर्म की तारीफ अल्लाह ने की है, किसी नबी ने नहीं की है। किसी पैगंबर, रसूल या किसी फरिश्ते ने इसका इंट्रोड्यूस नहीं कराया। दुनिया के सारे धर्म का इंट्रोडक्शन उनके महान गुरुओं ने किया, किसी भी धर्म। लेकिन इस्लाम का इंट्रोडक्शन, इस्लाम का तारुफ, इस्लाम का ऐलान रब खुद अपनी जुबान से करता है। हम उस मजहब के मानने वाले, उस मजहब पर अमल करने का, ईमान और आस्था रखने का हम लोग दावा करते हैं। ड्यू टू इंडेक्स अवर फादर
एंड मदर एंड पेरेंट्स। हम अपने मां बाप के मुस्लिम होने पर मुसलमान अपने आप को समझते हैं कि नहीं, हमारे अब्बा अम्मी मुसलमान, हमारे दादा परदादा मुसलमान, इसीलिए हम मुसलमान। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वी हैव टू बिलीव एंड यू शुड एंड वी शुड टू बी अ मुस्लिम, टू बी प्राउड टू बी अ मुस्लिम। हमें गर्व होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हम एक अल्लाह की जात पर आस्था और ईमान रखते हैं। जो कानून, जो निजाम हमारे पास है, ऑथेंटिक है। कोई आपकी शरीयत को, कोई आपके कुरान को, कोई आपके हदीस को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम को, उलमाए किराम को, सलफ सालिहीन को अगर बुरा भला कहे तो खड़ा हो जाएंगे एक पहाड़ के मानिंद। दलाइल की जरूरत पड़ेगी तो दलाइल देंगे, बहस की बात होगी तो बहस करेंगे। ये सब चीजें आज हमारे बीच नहीं पाई जाती। ऐसा है कि एक ड्यूटी वाला मुसलमान है हम लोग, ड्यूटी वाला, बस एक ड्यूटी निभा रहे हैं जी, बस हम मुसलमान हैं। इस्लाम की कोई खूबी, शरीयत का कोई पैगाम हमारे 24 घंटे की जिंदगी के अंदर बहुत मुश्किल से नजर आता। हम अखलाक के, हुस्न अखलाक के उस खाई में गिर चुके हैं जहां से निकलना मुझे तो लगता है कि कम से कम 50 साल 100 साल की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। हमें मालूम होना चाहिए हम दूसरों का दिल अपने अखलाक, अच्छे अखलाक से जीत सकते हैं। दूसरे दुश्मनों को हम कायल उम्दा अखलाक के जरिए से हम कर सकते हैं, बाकी किसी और तरीके से हम नहीं कर सकते। क्योंकि यह मेथड, एंड दिस वाज द मेथड द प्रॉफिट यूज्ड टू अमंग द पीपल, ये तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अप्लाई किया था, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा था। क्या ग़ियार से बातें करते, दुश्मनों से बातें करते आप, वो दीवाना आपका बन जाता था। आपके बात करने के लहजे, तरीके, मिलने का तरीका, कोई अजनबी आ जाए, कोई गैर आ जाए आपके समाज में तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। याद कीजिए उस तारीख को जब हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए थे।